क्या आपको लगता है कि लाखों रुपए देकर किसी टॉप एमबीए कॉलेज से डिग्री लेना आपको अमीर बना देगा? अगर हाँ, तो दोस्त आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे महँगा झूठ खरीदा है। कॉलेज तुम्हें मार्केटिंग सिखा सकता है, तुम्हें एक्सेल शीट पर ग्राफ बनाना सिखा सकता है, तुम्हें सूट पहनकर अंग्रेजी में बात करना सिखा सकता है, लेकिन वो तुम्हें साइकोलॉजिकल डोमिनेंस कभी नहीं सिखाएगा। दुनिया के टॉप 1% लोग वो असली शिकारी हैं जो बाज़ार पर राज करते हैं। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं एक नैरेटिव, एक कहानी। वो तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम उनके पीछे भागो। वो तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि अगर तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। आज हम बात करेंगे उस हथियार की जिसे स्कार्सिटी कहते हैं। ये वो ज़हर है जिसे अगर सही मात्रा में दिया जाए, तो लोग अपनी किडनी बेचने को भी तैयार हो जाते हैं। अगर तुम आज भी वही ईमानदार सेल्समैन बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक तमाचा है। और अगर तुम ये समझना चाहते हो कि खेल कैसे खेला जाता है, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अवेलेबिलिटी है। बचपन में तुम्हें सिखाया गया सबके काम आओ, हमेशा मौजूद रहो। लेकिन इस दुनिया का कड़वा सच ये है कि जो चीज़ हर गली नुक्कड़ पर मिलती है, उसकी औकात कचरे के भाव होती है। हवा हर जगह है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। सोना कम है, इसलिए लोग उसके लिए खून बहाते हैं। मार्केटिंग की किताबें में तुम्हें सप्लाई और डिमांड सिखाया जाता है, लेकिन शिकारी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते, वे उसे ख़त्म कर देते हैं। वो तुम्हें ये यकीन दिलाते हैं कि आखिरी मौका है। वो तुम्हारे दिमाग में एक डर पैदा करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एमबीए तुम्हें सिखाएगा कि कस्टमर को राजा समझो। मैं कहता हूँ कस्टमर को एक भिखारी बना दो जो तुम्हारी चीज़ के लिए लाइन में खड़ा हो। जब तक तुम लोगों के लिए ईज़िली अवेलेबल रहोगे, तब तक वो तुम्हारी जेब काटते रहेंगे और तुम उनके पैर छूते रहोगे। अपनी हैसियत बनानी है तो अपनी उपलब्धता कम करो। ज़रा सोचो तुम आखिरी बार किसी चीज़ के लिए पागल कब हुए थे? वो नया आईफ़ोन, वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स या वो कोई सरकारी नौकरी। तुमने वो चीज़ इसलिए नहीं चाही क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत थी। तुमने उसे इसलिए चाहा क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई और उसे ले जाएगा और तुम पीछे छूट जाओगे। तुम एक कंज्यूमर यानी शिकार हो क्योंकि तुम दूसरों के बनाए हुए नैरेटिव में अपनी पहचान ढूंढते हो। एप्पल फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, वो एक स्टेटस सिंबल है, वो एक आइडेंटिटी है। वो तुम्हें एक एहसास कराता है कि तुम आम लोगों से अलग हो। जब तुम वो फ़ोन हाथ में पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात बढ़ गई है, लेकिन हकीकत ये है कि तुमने लाखों रुपए सिर्फ एक फीलिंग के लिए दिए हैं। एप्पल तुम्हें फ़ोन नहीं बेच रहा, वो तुम्हें एक क्लब की सदस्यता बेच रहा है जहाँ गरीबों को आने की इजाज़त नहीं है। और तुम खुश हो कि तुम्हें बहुत अच्छी डील की है। ये तुम्हारी नहीं, उनकी जीत है। रूल नंबर 1, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? हीरा? नहीं, हीरो की कोई कमी नहीं है। डी बियर्स नाम की कंपनी ने दशकों तक हीरो की सप्लाई को दबा कर रखा ताकि तुम्हें लगे कि ये रेयर है। उन्होंने नैरेटिव सेट किया, ए डायमंड इज़ फॉरएवर। उन्होंने तुम्हारे इमोशंस को एक पत्थर से जोड़ दिया। यही है असली मार्केटिंग। चीज़ें मार्केट में भर दो तो लोग मोल भाव करेंगे, चीज़ें छुपा लो तो लोग बोली लगाएंगे। रूल नंबर 2, एक्सक्लूसिविटी का नशा। इंसान के अंदर एक बहुत गहरी भूख होती है सबसे अलग दिखने की। लग्जरी कार कंपनियां जैसे फरारी या लैम्बोर्गिनी सबको अपनी गाड़ियां नहीं बेचती। उनके पास पैसा लेकर जाओ, तब भी वो तुम्हें मना कर सकते हैं। वो वेट लिस्ट बनाते हैं, वो तुम्हें इनसिक्योर महसूस कराते हैं। जब तुम इंतजार करते हो तो तुम्हारी तड़प बढ़ती है, और जब तुम्हें वो चीज़ मिलती है तो तुम्हें लगता है कि तुम भगवान बन गए हो। ये पावर का गेम है। रूल नंबर 3, टाइम लिमिटेड का फंडा। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज या अमेजॉन की फ्लैश सेल, इनमें क्या होता है? सिर्फ 2 घंटे के लिए। ये क्या है? ये तुम्हें सोचने की शक्ति को ख़त्म करने का तरीका है। जब समय कम होता है तो दिमाग लॉजिक करना बंद कर देता है, डर पर काम करता है। तुम वो चीज़ भी खरीद लेते हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम उसे खो ना दो। रूल नंबर 4, गेट कीपर बनो। एमबीए कॉलेज तुम्हें सर्विस सिखाते हैं, मैं तुम्हें कंट्रोल सिखाता हूँ। अगर तुम कोई सर्विस दे रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो हर चीज़ का काम मत करो, अपनी शर्तें रखो। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हें चुनना उनके लिए एक सौभाग्य है। जब तुम ना कहना शुरू करते हो तो तुम्हारी हाँ की कीमत बढ़ जाती है। ये पैर छूना और जेब काटना का सबसे एडवांस लेवल है। दिखो ऐसे कि तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उनकी जेब पर राज कर रहे हो। रूल नंबर 5, सोशल प्रूफ का हथियार। जब लोग देखते हैं कि दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी है तो वो बिना सोचे उस लाइन में लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या मिल रहा है, लेकिन उन्हें ये पता है कि सब ले रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। शिकारियों को पता है कि भीड़ कैसे इकट्ठा करनी है। एक बार भीड़ आ गई तो स्कार्सिटी अपने आप पैदा हो जाती है।
हमारे भारत में ये खेल सदियों से खेला जा रहा है। आपने मोहल्ले के उस पुराने सुनार या उस चालाक बनिए को देखो। जब तुम उसकी दुकान पर जाते हो, तो वो तुम्हें अंदर वाले कमरे में ले जाकर बैठाता है। वो कहता है, "शर्मा जी, ये डिज़ाइन अभी मार्केट में नहीं आया है। मैंने सिर्फ़ आपके लिए बचा के रखा था।" वो क्या कर रहा है? वो तुम्हें स्पेशल फ़ील करा रहा है। वो स्कार्सिटी और एक्सक्लूसिविटी का एक छोटा-सा नैरेटिव बुन रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके ख़ास हो, इसलिए वो तुम्हें ये दे रहा है। जबकि सच ये है कि वो वही डिज़ाइन हर उस कस्टमर को दिखाता है जिसे उसे महँगे दाम पर लूटना होता है। सदियों शादियों के सीज़न में देखो, कैटर से लेकर ब्यूटी पार्लर वाली तक सब अपनी अवेलेबिलिटी का नाटक करते हैं। "अरे भाभी जी, उस दिन तो 3 शादियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालूँगी।" ये सुनते ही भाभी जी उसे मुँह मांगे पैसे देने को तैयार हो जाती हैं। ये किसी कॉलेज में नहीं सिखाया, ये गलियों की स्ट्रीट साइकोलॉजी है। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, जाओ किसी कंपनी में ए ग्रेड वाला गधा बनो जो दिन भर दूसरों की नैरेटिव बेचता है, और दूसरा, खुद एक नैरेटिव बिल्डर बनो। अपनी हैसियत ऐसी बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। याद रखना, इस दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक वो जो लाइन में खड़े होते हैं और दूसरे वो जो लाइन तय करते हैं। स्कार्सिटी सिर्फ़ एक बिज़नेस रणनीति नहीं है, ये जीने का तरीका है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी पहुँच कम करो। अगर तुम्हें आज का ये काला सच समझ आया है, तो नीचे कमेंट में लिखो प्रेडेटर, और अगर तुम अभी भी इस ईमानदारी वाले बुलबुले में रहना चाहते हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। अगली बार जब अगली बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ, तो खुद से पूछना, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, या मैं किसी के बिछाए हुए कमी के जाल में फँस रहा हूँ? और अगली बार जब तुम कुछ बेचने जाओ, तो फीचर मत गिनाना, तलब पैदा करना। अंधेरा गहरा है लेकिन रास्ता साफ है, इसलिए शिकार शुरू करो।